तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैं हूँ यश भितकर। जो कि आज हम डिस्कस करेंगे कि जो फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर्म होती है इसेंट्रिक लोडिंग के लिए, तो वो देखेंगे कि कैसे फॉर्म होती है। उसका जो फार्मूला है कि यमे के लिए जो है -WAB² अपॉन एल स्क्वायर है, और यम बी के लिए है WA² बी अपॉन एल स्क्वायर। तो वो कैसे आता है इसको समझेंगे। एक उदाहरण के तौर पर आपके साथ मैं ले लेता हूँ एक सिंपल से एक लोडिंग डायग्राम ले लेता हूँ जो कि फिक्स्ड एंड रहेंगी एट द इट्स एंड। तो ये एक डायग्राम है जिसमें मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर एक फिक्स्ड एंड, दो फिक्स्ड एंड आर ए आर बी, ए और बी, और यहाँ पर डब्ल्यू रहेगा। और ये जो लेंथ है एक ए पॉइंट से, ये ए रहेगी और बी से, और ये जो टोटल लेंथ है ये रहेगी एल, जो कि मीटर में रहेगी। और अभी मुझे सबसे पहले इसके लिए एक आपको पता होगा कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरे वीडियोस तो हमें सबसे पहले एक सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करता हूँ। सपोर्ट रिएक्शन तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, ऊपर जाने वाली सभी को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले जाने के लिए सबको निगेटिव लेंगे। ये जो आर है ये ऊपर जाएंगी, और ये जो आर बी है ये भी ऊपर जाएंगी, और ये जो डब्ल्यू ए नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ आर ए और आर बी पॉजिटिव माइनस डब्ल्यू, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, जो कि इधर जाकर पॉजिटिव होगा। ओके, इक्वेशन 1 बन गया। अभी मुझे इन दोनों टर्म में से एक तो भी टर्म चाहिए, क्योंकि इन दोनों टर्म मुझे वैल्यूज़ नहीं पता, तो मुझे एक की वैल्यू चाहिए। तो मैं कर लूँगा कि समेशन एट पॉइंट ए इज ऑल द मोमेंट्स विच इज़ फॉर्म एट द पॉइंट ए इज़ ऑलवेज बी 0। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज जो है वो माइनस ले लेंगे, और जो क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो आर है यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो माइनस होगा, जो कि लेंथ एल से होगा, लेंथ ए के साथ ये मोमेंट कंबाइन होगा, तब जाकर ये मोमेंट यहाँ पर ये प्रोड्यूस होंगी। और ये जो पॉजिटिव है डब्ल्यू ये ए के साथ होगा, तो इंटू ए। अभी मेरे पास आर बी की वैल्यू जो है वो WA/L आ जाएगी। और अगर मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो मुझे आर ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक ऐसे पुट कर दूंगा उसे, और अभी आर ए की वैल्यू चाहिए, तो W माइनस WA/L ऐसे आ जाएगा ये। और जो W है वो मैं यहाँ से कांस्टेंट निकाल दूंगा, तो ये W कांस्टेंट रह जाएगा, और बचा क्या फिर 1, और यहाँ पर A बच जाएगा, और फिर L। तो देखिए अभी क्या होगा कि मुझे इसका बेस कॉमन करना पड़ेगा। तो मैं जब इसका बेस कॉमन करता हूँ तो मुझे इसको L से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को भी इंटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास क्या आई वैल्यू कि आर ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल माइनस ए अपॉन एल। तो एल माइनस ए क्या रहेगा, बी रहेगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है WB/L। तो ये जो कि है मेरी वैल्यू ए की, आर ए की वैल्यू है जो कि है WAB/L, और आर बी की वैल्यू है WA/L। तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अभी इसको लेकर मैं एक शेयर फोर्स डायग्राम निकाल लूँगा। आपने 100 में पढ़ाई कैसे निकालते हैं, मैं बस इसको सिंपली निकाल देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके कैलकुलेशंस होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी चली जाएगी। तो ये है WB/L WA/L। ओके, देन आफ्टर हमें इस पॉइंट पर जहाँ पर शेयर फोर्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालनी पड़ती है। तो ये कुछ ऐसे ट्रायंगुलर बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएंगी इसकी ये कुछ इस प्रकार होंगे कि आर ए इंटू इसकी जो लेंथ है ये क्या है 1 है, ए है। तो आर ए की वैल्यू क्या है मेरे पास WB/L इंटू ए, तो ये आ गई WAB/L। ओके, तो अभी हम जब इसेंट्रिक लोडिंग रहते हैं तो इसेंट्रिक लोडिंग में क्या करते हैं हम, जो एरियाज़ होते हैं हमारे पास। अभी यहाँ पर नहीं लिखता मैं आपके, एक मिनट मैं तो यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जब मेरे पास इसेंट्रिक लोडिंग रहती है तो अब मैं जो मेरा समेशन ऑफ एरिया ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट है
समेशन ऑफ एरिया ऑफ फिक्स मोमेंट, इसको प्लस करता हूँ समेशन ऑफ एरिया ऑफ, ये क्या है, ये है मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो इसको ज़ीरो कर देता हूँ। और मेरा जो ये है, ये इसका एरिया कुछ सिमेट्रिक लोडिंग की वजह से ये रेक्टेंगुलर आता है, तो यहाँ से मुझे एम की वैल्यू मिल जाती है। तो एम की वैल्यू मतलब ही एम बी की रहती है, लेकिन जब इसेंट्रिक लोडिंग रहती है तो ये ऐसा नहीं रहता। इसेंट्रिक लोडिंग में मेरी जो फिक्स एंड मोमेंट डायग्राम रहेंगी वो कुछ ट्रापेजॉइडल लोडिंग रहेंगे ऐसे। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर मिलेगा और एक ट्रायंगुलर मिलेगा। अगर ये ट्रापेजॉइडल है तो ये इमेजिनरी स्पैन है जिसको मैं अभी ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर लेकर इसको सॉल्व करूँगा। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है कि मुझे यहाँ पर लेना है समेशन ऑफ एरिया ऑफ दिस पोर्शन, ये क्या है हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है जिसको मैं एस से दर्शाऊँगा, और फिर इसको इक्वेट कर दूँगा समेशन ऑफ एरिया ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट के साथ। ये फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम है, तो इसका जो एरिया है ये क्या आ जाएगा, W1/12 बेस इंटू हाइट क्या है W ये है। और अभी इसका जो एरिया है मुझे एक तो थोड़ा ध्यान रखना होगा कि पहले मुझे एरिया ट्रायंगुलर का निकाल लेता हूँ, हाफ बेस इंटू इसकी हाइट क्या रहेंगी, ये A है। इसका जो एरिया है ये मैं यहाँ पर अगर निकालता हूँ तो एम इंटू एल रहेगा ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर का, और अभी मुझे ट्रायंगुलर का चाहिए तो ये क्या रहेगा, ये जो माइनस है ये कर दूंगा, ये एम भी जो है वो इसमें माइनस कर दूंगा क्योंकि मुझे ये हाइट चाहिए ए से। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एम बी माइनस एम ए। तो अभी मेरे पास यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करता तो ये एल एल कट जाएंगे, WAB/2 इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर अभी मुझे इसको ध्यान लगाकर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए आप मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसको। तो देखिए अभी क्या होता है इसके लिए मैं करता हूँ WB/L/2 माइनस WAL/2 प्लस W इंटू एल MBL/2 माइनस MAL/2 प्लस MA इंटू एल। तो अभी मुझे ये जो टर्म है इसको सॉल्व करना होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 से बेस को कॉमन करूँगा और इसको भी 2, तो 2MAL में से 1MAL कट जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। तो फिर मेरे पास एक पॉजिटिव MAL निकल के आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ W नहीं है MBL/2 प्लस रहेगा MA इंटू L/2, और यहाँ पर बच जाएगा WAB/2। तो यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा 2 को, यहाँ से दोनों भी 2 यहाँ पर कॉमन आ जाएंगे और ये 2 और ये 2 कट जाएंगे। तो फिर मेरे पास बचा क्या, WAB/L इज इक्वल्स टू एल कैसे इधर हम ये कर देते इसको ट्रांसफ़र। तो ये जो एल है ये कॉमन निकल ले लेंगे और इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो मेरे पास वैल्यू आती है इज इक्वल्स टू WAB/L। ओके, तो अभी हमें ये दोनों भी वैल्यूज चाहिए, लेकिन मेरे पास दोनों भी नहीं है। इसका एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अभी मैं क्या करूँगा कि एक टर्म है x बार और x बार डैश, इसको हमें इक्वेट करना पड़ेगा। तो x बार डैश क्या रहता है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस रहता है। x बार डैश ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस रहता है हमारा जो शेयर फोर्स पर हमने जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाले उसकी, और x बार डैश जो रहता है वो रहता है हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम का सेंट्रोइडल डिस्टेंस एक बार डैश। तो इन दोनों को हमें इक्वेट करना पड़ता है। तो x बार जो डैश है हमारे पास क्या आता है A+L/3, जो कि पॉइंट A से होगा, और पॉइंट B से चाहिए तो ये आ जाएगा B+L/3। और x बार डैश जो है वो है हमारे ट्रापेजॉइडल के लिए जो है फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम। तो इसके लिए आते हैं MA+2MB/MA प्लस MB इंटू L/3। ओके, और ये पॉइंट ए से और पॉइंट बी से चाहिए आपको, तो ये क्या आ जाएगा W यहाँ पर 2 इंटू MB/MA प्लस MB इंटू L/3, ये पॉइंट बी से आ जाएगा, ओके। लेकिन हम यहाँ पर पॉइंट ए के साथ डील कर रहे हैं, तो हमारे पास पॉइंट ए के फॉर्मूले लेना सुरक्षित रहेगा। तो ओके, यहाँ पर मैं इक्वेट कर देता हूँ दोनों भी टर्म्स को, जो कि है x बार और x बार डैश को साथ में ही। तो x बार डैश हमें पॉइंट ए से लेना है और x बार पॉइंट ए से लेना है। तो चलिए लेते हैं, आपको अभी दिख रहा होगा। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं WL/3 और इसको ले लेते हैं WA+2
2mb बाय एम ए प्लस एम बी एल बाय 3। तो अभी ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर की ये हमें इधर भेज देना है न्यूमिनेटर की तरफ। तो एल बाय 3 इंटू एम ए प्लस एम बी इज इक्वल्स टू एम ए प्लस 2mb एल बाय 3। ओके, तो अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा फर्दर। तो ये देखिए ये जो टर्म है ये 2mb है, मतलब क्या है एम ए प्लस एम बी प्लस एम बी है। ओके, एल बाय 3। तो ये जो एम बी है ये वाली इसको मैंने फॉर्म किया था इस इक्वेशन के तहत। देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन है और इसके अभी यही वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दूँगा। तो अभी चलिए इसको मैं थोड़ा अलग से लिख लेता हूँ ऐसे, ताकि आसानी होगी मुझे सॉल्व करने में। डब्ल्यू एल बाय एल इज इक्वल्स टू इसके भी वैल्यू डब्ल्यू एल बाय एल प्लस यम बी है यहाँ पर एक बचा हुआ यम बी और इंटू एल बाय 3। तो चलिए अभी इसको हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो डब्ल्यू ए स्क्वायर आ जाएगा बी बाय 3l प्लस अभी क्या आ जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू ए बी एल बाय एल 3l आ जाएगा। ओके, देन आफ्टर अभी मुझे इसको ये जो है इसके साथ और ये है इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू ए बी एल बाय 3l प्लस डब्ल्यू एल बाय 3। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं अपन कि यहाँ से जो l है ये भी l भी चला जाएगा और ये l चला जाएगा। अभी मुझे 3 ये दोनों में से कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। ये जो 3 है इन दोनों में से यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में से ये 3 कॉमन आ जाएंगे और ये 3 कट जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय 3 प्लस डब्ल्यू ए बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू ए बी एल। ओके, डब्ल्यू नहीं एम बी है, एम बी बाय एल, आप समझिएगा इसको। तो यहाँ से अभी क्या आएगा, ये जो डब्ल्यू ए बी है ये और ये डब्ल्यू ए बी ये कट जाएंगे और बचा क्या अभी मेरे पास डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय 3 कट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ एल बचेगा, ये जो 3 है ये कट जाएंगे और एम बी इंटू एल और एल मेरे पास इधर चला जाएगा, ये जो कि न्यूमरेटर में है। तो इधर इसको ट्रांसफ़र करता हूँ, ये कि इंटू में है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो एम बी की जो वैल्यू है ये आती है डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो यही है हमारी वैल्यू, देखिए आप आ गई। अभी इस वैल्यू को मेरे पास एक इक्वेशन है जो कि आपको पता है, इक्वेशन हमने इधर फॉर्म किया था, ये देखिए ये। तो यहाँ पर ही मैं लिख लेता हूँ इसको एम ए प्लस यहाँ पर डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी बाय एल। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी, डब्ल्यू ए बी बाय एल माइनस एल डब्ल्यू ए बी बाय एल डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे कुछ कॉमन्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से डब्ल्यू एल और एल कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो ये टर्म तो मेरी कॉमन होगी और यहाँ पर अभी बचा क्या ए, ये बचा और यहाँ पर बचा एल। तो फिर से वही एक टर्म है कि यहाँ पर मेरे पास बी बचे, यहाँ पर क्या बच जाता है मेरे पास जो एल है इसको माइनस ए कर दूंगा और ये एल बच जाएगा और एल यहाँ पर देखिए एल है, इसमें से मेरे पास ए चला गया तो बचा क्या बी। तो यहाँ पर बी आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पर बी है और बचा हुआ एल है। तो एल इंट मतलब ऐसा लिख लेता हूँ मैं एल इंटू, हाँ तो देखिए अभी इसको n2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये एल डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो यही आ गया टर्म। तो चलिए बस देखिए ये आ गया। तो यही था अभी इस वीडियो में कि हमने दोनों भी टर्म अभी फाइंड आउट कर लिए। तो होप सो आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा, जितना भी आया है फिर से एक बार ये रिवाइंड कर लीजिए वीडियो। और मैं चाहूँगा कि अगले बार से थोड़ा हैंड राइटिंग साफ़ और अच्छे से निकाला करूँ। मेरे पास टाइम नहीं रहता और जो मैं लिखता हूँ मतलब जो टेक्स्ट लेता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट चले जाते, कभी कभी 15-20 चले जाते। तो इतना ट्राई करने के बाद भी अगर नहीं वो जमता तो फिर थोड़ा दिक्कत सा मुझे महसूस होता है। तो थोड़ा मुझे सपोर्ट करेगा, आपकी सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है। और जल्दी में अच्छे से हैंड राइटिंग, थोड़ा लाइटिंग और थोड़ी अच्छी क्लैरिटी के साथ वीडियोस डालना चालू कर दूंगा। तो थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन थैंक यू आपने मुझे देखा और इस वीडियो को पसंद किया। तो
आपका शुक्रिया अदा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।